हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हो 360 एक्सप्लेन इन हिंदी। आज हम एक सुपर हीरो एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2020 में रिलीज की गई थी और इस मूवी का नाम है लीगो डीसी शज़ाम एंड मैजिक मॉन्स्टर। जिन लोगों को सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है उन्हें ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो चोरों को देखते हैं। वो चोरी करके भाग रहे थे, तभी उनके सामने शज़ाम आ जाता है। उसे देखकर चोरों को लगता है कि वो कोई आम इंसान है, इसीलिए वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन शज़ाम पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो चोरों की वैन को उठाकर नीचे गिरा देता है और बड़ी ही इज्जत से उनके वेपन्स उसे देने के लिए कहता है। वही चोर शज़ाम की पोलाइटनेस को देखकर उसे अपने वेपन्स दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। सिटी में क्राइम होने से पहले ही उन्हें रोक देता था और वो लोगों के साथ काफी अच्छे से बात करता था। आगे हम देखते हैं कि शज़ाम बिली नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है जो शज़ाम वर्ड बोलने पर सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से वो सभी लोगों से काफी अच्छे से बात किया करता था। अगले सीन में हमें डेली प्लेनेट न्यूज़पेपर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर व्हाइट अपने सभी एम्प्लॉयज को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिर शज़ाम कौन है और कहाँ से आया है और वो सभी लोगों के साथ इतने अच्छे से बात क्यों करता है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज के पास कोई जवाब नहीं होता। उसी में हम क्लार्क केंट को देखते हैं जो कि असल में सुपरमैन होता है। आगे मिस्टर व्हाइट क्लार्क को ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं, जिसके लिए क्लार्क मार्केट जाने के लिए निकलता है। वही हम देखते हैं कि मार्केट में मॉन्स्टर सभी को डराकर अपने मास्टर के लिए वेजिटेबल्स लेकर जा रहे थे, जिसे देखकर क्लार्क सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आकर उनके साथ लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम ब्रूस वेन को मीटिंग में देखते हैं जो कि असल में बैटमैन होता है। तभी उसे ट्रबल अलर्ट का मैसेज मिलता है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ सुपरमैन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जिस दौरान मेट्रो की एक लाइन टूट जाती है और उसी तरफ मेट्रो आ रही थी। तभी जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरो सुपरमैन की मदद करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें फ्लैश, बैटमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न थी। जिसके बाद जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं तो सुपरमैन मेट्रो को बचाने के लिए जाता है और वो जैसे तैसे करके मेट्रो को बचा ही लेता है और फिर सभी सुपर हीरोज मिलकर मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं। जिस दौरान जब मॉन्स्टर्स सुपर हीरो पर भारी पड़ रहे थे तभी शज़ाम आकर सभी की मदद करता है और मॉन्स्टर्स को काफी कड़ी टक्कर देता है, जिसके कारण मॉन्स्टर्स पकड़े जाने की डर से वहां से भागने का डिसाइड करते हैं, मगर जाने से पहले वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की निचली दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके कारण वो बिल्डिंग कभी भी नीचे गिर सकती थी। इसीलिए सारे सुपर हीरोज मॉन्स्टर्स को छोड़कर बिल्डिंग को बचाने जाने का डिसाइड करते हैं। तभी बैटमैन ट्रैकिंग डिवाइस उनमें से एक मॉन्स्टर की बॉडी पर लगा देता है ताकि वो लोग बाद में उन्हें ट्रैक कर सके। उसके बाद शज़ाम अकेले ही बिल्डिंग को नीचे गिरने से रोकता है तो बाकी के सुपर हीरोज मिलकर दीवार को वापस बनाते हैं। आगे सब ठीक हो जाने के बाद शज़ाम सभी सुपर हीरोज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उनके साथ बच्चों की तरह बात कर रहा था, क्योंकि वो रियल में एक बच्चा ही होता है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर बैटमैन को सस्पिशियस लगता है। साथ ही में उसे ये भी लग रहा था कि शज़ाम बुरा इंसान भी हो सकता है, लेकिन बाकी के लोगों को शज़ाम का अच्छा बिहेवियर देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो लोग शज़ाम को हॉल ऑफ जस्टिस में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए शज़ाम भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर्स के लीडर मिस्टर माइंड को देखते हैं जो कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी और के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से वो डॉक्टर सिवाना को कंट्रोल करके कोई केमिकल तैयार करने के लिए कहता है। वही मिस्टर माइंड को अपने माइंड में किसी और की आवाज सुनाई देती है जो कि सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाने के लिए कह रहा था, इसलिए मिस्टर माइंड ने सभी मॉन्स्टर को फूड लाने के लिए भेजा था। साथ ही में उसे पता चल गया था कि बैटमैन ने उसके एक मॉन्स्टर पर ट्रैकर लगाया है। इस तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में हम सभी सुपर हीरोज को देखते हैं, जहां पर शज़ाम काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। आगे सभी लोग शज़ाम को जस्टिस लीग में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि शज़ाम के पास सुपर पावर्स थी और वो अच्छाई के लिए फाइट करता था। साथ ही में वो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन शज़ाम उन्हें नहीं बताता कि वो रियल में एक बच्चा ही है। आगे सभी लोग अपने रियल रूप में आने का डिसाइड करते हैं ताकि सभी को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो सके, लेकिन शज़ाम मना कर देता है क्योंकि वो बच्चा था और उसे लग रहा था कि बाकी के सुपर हीरोज उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद शज़ाम वहाँ से निकलकर सीधा विजार्ड के पास आता है जिन्होंने बिली को शज़ाम की पावर दी थी। आगे शज़ाम उन्हें सब कुछ बता देता है, जिस पर विजार्ड उसे बताते हैं कि उन्होंने एक बार एडम नाम के आदमी पर भरोसा करके उसे शज़ाम की पावर दी थी, लेकिन सून उसने पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए विजार्ड को उसके साथ फाइट करके उसे कैद करना पड़ा। अब ये कहानी शज़ाम को सुनाने का मतलब था कि ट्रस्ट काफी बड़ी चीज होती है और सोच समझ कर ही किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ जस्टिस लीग के सारे
मेंबर्स मॉन्स्टर्स को ट्रैक करते हुए एक बिल्डिंग में आते हैं और ये बात विजार्ड को भी पता चल गई थी और वो शज़ाम को उनकी मदद करने के लिए भेजते हैं। इधर सब लोग मिस्टर माइंड के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर माइंड उन पर किसी किस्म का केमिकल डालकर उन्हें बच्चों में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बच्चों का माइंड कंट्रोल करना इजी होता है बड़ों के मुकाबले। और फिर मिस्टर माइंड उन सभी के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि बैटमैन वहाँ से भाग निकला है, तो मिस्टर माइंड अपने साथियों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। और जब वो लोग बैटमैन को पकड़ने ही वाले थे कि तभी शज़ाम आकर उसे बचा लेता है। शज़ाम उसे बच्चा ही समझ रहा था जिसने बैटमैन की तरह कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन बैटमैन उसे बताता है कि मिस्टर माइंड ने उन सभी को बच्चों में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल करना काफी इजी रहता है। दूसरी तरफ सभी सुपर हीरोज मिस्टर माइंड के कंट्रोल में आकर सिटी के स्टोर्स को लूटने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि बैटमैन शज़ाम को उसकी सीक्रेट लैब में लेकर आता है, जहां पर उन्हें बैट कंप्यूटर से पता चलता है कि उनके फ्रेंड्स अलग अलग जगह से मिस्टर माइंड के लिए खाना जमा कर रहे हैं। तो बैटमैन उन्हें रोकने जाने की बात करता है। शज़ाम भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन बैटमैन उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। तभी शज़ाम को रियलाइज होता है कि अगर उसे बैटमैन के साथ काम करना है तो उसे अपना असली रूप बैटमैन को दिखाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और बैटमैन उसे पहचानता था, क्योंकि एक बार लड़ाई के दौरान बिली ने बॉम्ब डिफ्यूज करने में बैटमैन की मदद की थी। जिस पर बिली सफाई देते हुए कहता है कि उस दिन उसे अपने माइंड में किसी और की आवाज सुनाई दी थी और उसी वजह से वो सही वायर निकाल कर बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाया। उस दिन के बाद से उसके साथ अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे और वो एक ही आदमी की बार बार मदद कर रहा था, जिस दौरान एक दिन वो आदमी उसे सबवे स्टेशन का एक टोकन देता है। जिसके बाद वो उस टोकन का यूज करके सबवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ता है, जो कि उसे रॉक ऑफ इटर्निटी पर लेकर आती है, जहां पर उसकी मुलाकात विजार्ड से होती है। दरअसल वो बिली की अच्छाई का टेस्ट ले रहे थे, जिसमें बिली पास हो जाता है। इसके बाद विजार्ड उसे शज़ाम की पावर्स देते हैं। वही प्रेजेंट में ये सब सुनने के बाद बैटमैन भी अपना असली रूप बिली को दिखाता है, क्योंकि अब बैटमैन को विश्वास हो गया था कि वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद जब दोनों बातें कर रहे थे तभी बैटमैन को अपने दोस्तों को मिस्टर माइंड के माइंड कंट्रोल से निकालने का एक आइडिया आता है। आगे रास्ते से जाते हुए बैटमैन अपना प्लान शज़ाम को बताता है कि उसके पास एक डिवाइस है जिसे सभी की बॉडी पर लगाने पर वो माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन डिवाइस तभी काम करेगा जब उनका माइंड सुपर एक्टिव या फिर टेंशन में होगा। ये बात शज़ाम समझ जाता है और फिर वो दोनों जैसे तैसे करके अपने सभी सुपर हीरो फ्रेंड्स को मिस्टर माइंड के माइंड कंट्रोल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग हॉल ऑफ जस्टिस में मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर माइंड को पकड़ने के लिए बैटमैन एक प्लान बताता है कि बाकी के सुपर हीरोज शज़ाम और उसे मिस्टर माइंड के पास पकड़कर लेकर जाएंगे और वो लोग मिस्टर माइंड के माइंड कंट्रोल से बचने के लिए बैटमैन के उसी डिवाइस का यूज करेंगे। जिसके बाद वे सब लोग मिलकर मिस्टर माइंड को पकड़ लेंगे। और जब वो लोग प्लान को फॉलो कर रहे थे तभी डॉक्टर सिवाना को उन पर शक हो जाता है और फिर मॉन्स्टर्स और सुपर हीरो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सारे सुपर हीरोज मिलकर मॉन्स्टर्स को हराकर पकड़ लेते हैं। और जब वो मिस्टर माइंड को पकड़ने के लिए उसके रूम में आते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर एक बड़ा सा कुकून नजर आता है, जिसमें से मिस्टर माइंड बाहर निकलता है और उसका रूप काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसे देखकर सारे सुपर हीरोज दंग रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो उसके साथ लड़ने के लिए जाते हैं, मगर मिस्टर माइंड सभी को एक ही झटके में दूर फेंक देता है, ये कहकर कि पृथ्वी पर अब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जिसे सुनने के बाद शज़ाम को एक आइडिया आता है और वो सभी को ट्रेन से रॉक ऑफ इटर्निटी पर लेकर जाता है। लेकिन मिस्टर माइंड उनके पीछे आते हुए ट्रेन को पकड़ लेता है। वही रॉक ऑफ इटर्निटी के पास आने पर ट्रेन की स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती और वो रॉक ऑफ इटर्निटी से टकरा जाती है। तभी मिस्टर माइंड को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि उसे रॉक ऑफ इटर्निटी को खाने का कहती है। वही अंदर शज़ाम विजार्ड को सारी सिचुएशन समझा ही रहा था कि तभी जमीन हिलने लगती है, क्योंकि मिस्टर माइंड रॉक ऑफ इटर्निटी को खा रहा था और उसकी पावर की वजह से मिस्टर माइंड और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर शज़ाम कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मिलकर भी मिस्टर माइंड को नहीं रोक पाएंगे। वही विजार्ड को कोई और ही टेंशन होती है कि रॉक ऑफ इटर्निटी के वीक होने पर एडम कैद से आजाद हो जाएगा। ये देखकर विजार्ड शज़ाम को कहते हैं कि अगर एडम कैद से आजाद हो गया तो उसे सिर्फ पावर ऑफ ज़्यूस से ही रोका जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि शज़ाम को अभी तक पता नहीं होता कि उस पावर को कैसे यूज करना है। तभी एडम जेल तोड़कर बाहर आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर मिस्टर माइंड समझ जाता है कि उसी की आवाज उसे अपने माइंड में सुनाई दे रही थी। जिसके बाद मिस्टर माइंड कहता है कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर एडम उसे अपनी पावर का नमूना दिखाता है और उसे वापस उसके असली रूप में बदल देता है, यानी कि छोटे से कीड़े में। और फिर सारे सुपर हीरोज एडम के साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन एडम काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो सभी को
काफी दूर फेंक देता है और यहाँ तक कि शज़ाम भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और जब वो शज़ाम को जान से मारने ही वाला था कि तभी विजार्ड एडम को कहते हैं कि यह लड़ाई उन दोनों के बीच है, उसे शज़ाम को छोड़ देना चाहिए। एडम ऐसा ही करता है और विजार्ड के साथ लड़ने लगता है। वही बाहर सभी सुपर हीरोज एक साथ आकर विजार्ड का साथ देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन विजार्ड ने रॉक ऑफ इटर्निटी के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया था, जिसके कारण वो लोग अंदर नहीं जा पाते। तभी विजार्ड शज़ाम को माइंड के थ्रू यहाँ से अर्थ पर जाने का कहते हैं, क्योंकि अगर वो एडम को नहीं रोक पाए तो शज़ाम को ही एडम को रोकना होगा। साथ ही में वो उसे पावर ऑफ ज़्यूस को याद करने का कहते हैं, क्योंकि उसी से एडम को हराया जा सकता है। जिसके बाद एडम और विजार्ड की लड़ाई के कारण रॉक ऑफ इटर्निटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी एनर्जी के कारण सारे सुपर हीरोज अर्थ पर आ जाते हैं। तभी हम एडम को जिंदा देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि विजार्ड अब नहीं रहे। और इससे पहले कि वो पोर्टल से अर्थ पर आ पाता, पोर्टल बंद हो जाता है। वही आगे हम सारे सुपर हीरोज को अपने साइज के हिसाब से अपने लिए अलग अलग व्हीकल्स बनाते हुए देखते हैं, ताकि एडम के आने पर वो लोग उसके साथ फाइट कर सके। वही एडम के आने के बाद सब लोग अपनी व्हीकल्स का यूज करते हुए उसे काफी ज्यादा मारते हैं, जिसके कारण गुस्से में आकर आखिर में एडम उन सभी के व्हीकल्स को तोड़ देता है। तभी फ्लैश कहता है कि एडम के साथ लड़ने के लिए उन्हें और 2-3 शज़ाम चाहिए होंगे। ये सुनने के बाद शज़ाम को याद आता है कि कैसे एडम ने पावर ऑफ ज़्यूस का यूज करके मिस्टर माइंड को असली रूप में लाया था, जिसके बाद वो भी उसी तरह से करके पावर ऑफ ज़्यूस की मदद से वो सभी सुपर हीरोज को शज़ाम में बदल देता है और खुद अपने असली रूप में आ जाता है। जहाँ उसे पहले डर लग रहा था कि बच्चे के रूप में देखकर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन सारे सुपर हीरोज उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एडम को काफी अच्छा सबक सिखाते हैं और उसे मार मार कर उसकी हालत पतली कर देते हैं। वही आखिर में बिली शज़ाम वर्ड बोलता है और इस बार वो एडम की सारी पावर्स अपने में खींच लेता है। साथ ही में सारे सुपर हीरोज फिर से बड़े हो गए थे। इन सभी बातों के बाद एडम को पुलिस पकड़कर ले जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बैटमैन बिली को एक जगह पर लेकर आता है और बताता है कि बैट कंप्यूटर की मदद से उसने उसके एकलौते रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला है, जो कि उसकी सिस्टर और अंकल थे, जिसके कारण बिली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइज, इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है।